ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं, 9वें अध्याय का। उसके अंदर हमारा श्लोक चल रहा है 12वां श्लोक, तो जिसमें भगवान ने बताया कि किस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, उनको साधारण मनुष्य मानते हैं, उनको उनका परम भाव नहीं जानते कि वो सभी देवताओं के भी ईश्वर हैं, सभी प्राणियों के भी ईश्वर हैं और सभी जगत के भी ईश्वर हैं। तो वो जो ये बात नहीं जानते हैं, उन लोगों का किसी भी प्रकार की कामनाएं, उनका कर्म, उनका ज्ञान सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि उनका चित्त ही भ्रांत है, विभ्रम है उस चित्त के अंदर। तो जब उनका चित्त भ्रमित है तो उनको किसी भी प्रकार के जो यथार्थ फल है, इस जीवन का जो उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ है। जब व्यर्थ का मतलब है जिसमें कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थहीन है। अर्थहीन को ही व्यर्थ कहा जाता है ना। तो जब अर्थ ही नहीं है, अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ जो है वो है भगवान। वास्तविक अर्थ वही है। तो उस भगवान को जो देने वाला है वही हमारे लिए उपयोगी है। तो हम इसमें एक बार श्रवण करते हैं इसको। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम शितः। तो हम लोग बात कर चुके थे कि हमारी जो इस प्रकार का व्यक्ति है, उसकी आशाएं, कर्म और ज्ञान किस प्रकार से व्यर्थ हैं। अब हम आज बात करते हैं 3 प्रकार की जो प्रकृति बताई भगवान ने। वे लोग 3 प्रकार की प्रकृति के आश्रय लेते हैं, राक्षसी, आसुरी अथवा मोहिनी। 3 प्रकार की प्रकृति है। जो विक्षिप्त चित्त वाले लोग हैं, वे लोग, प्रकृति का मतलब स्वभाव, उनका स्वभाव 3 प्रकार का होता है, या तो आसुरिक स्वभाव, या राक्षसी स्वभाव, और या मोहिनी स्वभाव। मोहिनी स्वभाव का मतलब मोहित, मोह के अंदर लिप्त हैं वो। तो इनमें से जो आसुरिक स्वभाव है वो है रजोगुणी, और राक्षसी स्वभाव जो है तमोगुणी है, और मोहिनी स्वभाव घोर तमोगुणी है क्रमशः। तभी भगवान ने यहां पर कहा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम शिता। तो जो आसुरिक स्वभाव है वो है रजोगुणी। असुर और राक्षस में थोड़ा सा जो अंतर है, हमें उसे समझ लेना चाहिए। असुर स्वभाव रजोगुणी है और राक्षसी स्वभाव तमोगुणी है, और मोहिनी स्वभाव तो घोर तमोगुणी है। इन तीनों के अंदर सत्वगुण नहीं है। सत्वगुण नहीं होता इन तीनों के अंदर, क्योंकि भगवान की अवज्ञा करते हैं मनुष्य मान के।
तो इस प्रकार के 3 स्वभाव हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं आसुरिक स्वभाव की। 16वें अध्याय में भगवान ने आसुरिक संपदा, 2 प्रकार की संपदा बताई है, दैविक संपदा और आसुरिक संपदा। तो वहां पर जो दैविक संपदा वाले लोग हैं उनके भी गुण बताए हैं, और जो आसुरिक संपदा वाले लोग हैं उनके भी दुर्गुण बताए हैं। आसुरिक संपदा के पास कोई गुण तो होगा नहीं ना, तो उनका जो दुष्ट स्वभाव है उसके बारे में वर्णन किया है, दुर्गुणों का वर्णन किया है। तो आसुरिक संपदा में स्वार्थ की प्रधानता है, क्योंकि इनका देहाभिमान बहुत बढ़कर होता है, बहुत बढ़ा हुआ होता है इनके अंदर देहाभिमान। ये जो कुछ भी करते हैं अपने शरीर के लिए करते हैं, जो कुछ भी कार्य करेंगे अपने शरीर के लिए, अपने सुख के लिए करेंगे। स्वार्थ जो है वो सबसे प्रधानता होती है इसमें, आसुरिक स्वभाव में। तो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये दूसरे को कष्ट भी पहुंचाते हैं, उसकी संपत्ति का भी हरण कर सकते हैं। किसी दूसरे को इनके द्वारा क्या हानि हो रही है इसकी इन्हें तनिक भी चिंता नहीं होती है। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए दूसरे की चाहे कितनी ही हानि क्यों ना हो जाए, ये उसकी चिंता कभी नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कामना और लोभ बहुत प्रबल रूप से बढ़ा होता है। रजोगुण का ही स्वभाव है कामना और लोभ। भगवान ने 4वें अध्याय में 14th चैप्टर में 17वें श्लोक में बताया, रजसो लोभ एवच सत्व गुण से सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच। तो जो रजोगुण वाला व्यक्ति है उसके अंदर लोभ जो है वो बहुत बढ़ा हुआ होता है। और 12वें श्लोक में भी बताया है कि जब हमारा लोभ बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे लोभ है प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम अशम है स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवर्धे भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर क्या क्या चीजें होती हैं? लोभ, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब संसार के अंदर लगना और अधिक रूप से संसार की बातों में लिप्त हो जाना, प्रवृत्ति। क्योंकि 2 मार्ग है ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। संसार में लगने को बोलते हैं प्रवृत्ति और संसार से विरक्त होने को बोलते हैं निवृत्ति। तो लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ। आरंभ कर्मणाम, कर्मणाम का मतलब कर्मों में आरंभ करना, मतलब स्वार्थ बुद्धि से नए नए प्रकार के कार्यों का आरंभ करना, नए नए प्रोजेक्ट्स कंसीव करना। आजकल हम यही देखते हैं और कुछ नहीं मिलता हमको। पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसी के ऊपर आधारित है। तो जितने हम लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं वो ठीक है, कंपनी के लिए तो काम करना ही पड़ेगा हमको, लेकिन हमारा माइंडसेट कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी का माइंडसेट बन जाए। और वो जब हाई स्केल पर जाता है व्यक्ति तो बन ही जाता है, बन ही जाता है। चाहे वो जॉब कर रहा है तो भी, और मालिक अगर है तो बनेगा ही बनेगा। उसका यही इंटेंशन होगा कि आज मेरा 2 बिजनेस हैं, कल को 3 हो जाएं, फिर 4 हो जाएं, फिर 10 हो जाएं, लाइक दैट। उसके बाद फिर मैं बाहर भी अपनी कंपनीज खोल लूं। इसी को बोल रहे हैं भगवान, प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम, नए नए कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ करना। तो और अधिक से अधिक फंसता ही चला जाएगा उनके अंदर। और क्या होगा? अशमः, अशमः का मतलब अशांति। अब उससे क्या मिलेगा उसको? अशांति ही तो मिलेगी। जितने प्रोजेक्ट बढ़ेगा, जितना कंपनी खोलेगा, उतनी अशांति बढ़ेगी। और स्पृहा, स्पृहा मतलब लालसा, कामना, भोगों को भोगने की कामना, यह भी बढ़ती चली जाएगी। मैं यहां भी घुमाऊं, मैं यहां भी घुमाऊं, ये भी खा लूं, मैं वो भी खा लूं, मुझे ये सुविधा भी मिले, मुझे वो भी मिले, मेरे पास आज ये गाड़ी है, फिर वो कल बड़ी गाड़ी होगी, फिर उससे भी बड़ी गाड़ी होगी, लाइक दैट इट विल नेवर एंड। रजसी एतानि जायन्ते विवर्धे भरतर्षभ। तो रजोगुण के बढ़ने से ये सारी की सारी एट्रीब्यूट्स हमारे लगातार वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं, नेवर एंडिंग। क्या ऐसा कभी होगा कि हम इससे छुटकारा पा जाएंगे? नहीं होगा। इट विल नेवर हैपन, बिकॉज दे आर बेसिकली द पर्सन हु इज बिलोंगिंग टू रजोगुण। और रजोगुण का स्वभाव है ये। तो
और हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही करता है कार्य। भगवान भी कहा आए हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव ही हमको किसी कर्म के अंदर प्रवृत्त करता है। तो क्वालिटी ऑफ दैट वर्क विल बी डिफाइंड बाय द नेचर विच वी हैव, वेदर इट इज ए रजोगुणी नेचर और ए तमोगुणी नेचर और ए सत्वगुणी नेचर, इट डिपेंड्स। विच एवर इज प्रिडोमिनेंट, दैट सॉर्ट ऑफ वर्क ओनली वी विल बी डूइंग। तो यही भगवान बता रहे हैं कि आसुरिक संपदा वाले लोग हमेशा लोभ के ही वशीभूत रहते हैं, कामना के और लोभ के वशीभूत। 14वें अध्याय में भगवान ने बड़ा सूक्ष्म रूप से बताया है इन तत्वों के बारे में विश्लेषण। एक एक गुण के क्या क्या रिपरकशंस हैं, उसके क्या इंप्लीकेशंस हैं, कहां कहां पर हमको फंसना होगा रजोगुण के कारण, वो भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। लोभ होगा, प्रवृत्ति होगी, नए काम करने की उत्सुकता होगी, अशांति रहेगी और कामनाएं। अब ये चारों चीजें यदि अगर देखी जा रही हैं हमारे अंदर, तो समझिए हमारा रजोगुण बहुत प्रबल है। और हमें जाना है कहां? जाना है हमें तीनों गुणों को पार करके त्रिगुण निर्गुण अवस्था पर, क्योंकि भजन निर्गुण है, भक्ति निर्गुण है, भगवान निर्गुण है। तो सोचिए हमें कितनी लंबी यात्रा अभी ट्रेवल करनी है यदि हम रजोगुण में ही फंसे हुए हैं। तो ये एक विचार करने का समय है हमारे को अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए। We have to introspect very, very deeply about it, that as to where we are going and why we are going and what we are going to get ultimately. Are we going to get that ultimate bliss which we are seeking? क्या ऐसा कभी होगा? Will we ever get it? क्या यह प्रश्न हमने कभी अपने आप से पूछा? प्रश्न तो पूछना ही पड़ेगा। तो यही है आसुरिक प्रवृत्ति। हम लोग इसी में खोए हुए हैं। हम लोग राक्षस नहीं हैं, मानिए सच, हम लोग राक्षस नहीं हैं, हम लोग असुर तो जरूर हैं। 16वें अध्याय को श्रवण करके जब भगवान ने आसुरिक प्रवृत्ति की वर्णन किया तो अर्जुन को यह मन में संदेह हो गया कि कहीं मैं असुर तो नहीं हूं। अर्जुन को अपने ऊपर संदेह हो गया कि कहीं मैं असुर तो नहीं हूं। तो भगवान ने वहां पर उसको शांत किया, नहीं, तुम असुर नहीं हो। तुम्हारा जन्म जो है, तुम्हारा जन्म तो बिल्कुल सात्विक कुल में हुआ है, तुम असुर नहीं हो सकते। 16वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया, ये जब उन्होंने श्रवण किए आसुरिक प्रॉपर्टीज को, कि कहीं मेरे अंदर असुरिक संपदा तो नहीं है। तो भगवान उन्हें जो है आश्वासन देते हुए कह रहे हैं, मां शुचः। देखिए, मां शुचः भगवान ने कहा है अंत में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, तू शोक मत कर। यहां पर भी कह रहे हैं मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। हे पांडव, तुम पांडव हो। अर्जुन ने कहा पांडव, कहा पांडु के पुत्र हो। पांडु दैवी संपदा युक्त व्यक्ति थे। याद दिला रहे हैं अर्जुन को कि तुम दैवी संपदा से युक्त हो। संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव, कि तुम दैविक संपदा को लेकर तुम उत्पन्न हुए हो। अभिजातो असि पांडव, अच्छी प्रकार से तुम्हारे अंदर दैविक संपदा भरी हुई है, क्योंकि तुम पांडु के पुत्र भी तो हो ना, पांडव। तो मां शुचः, तू शोक मत कर। मानो अर्जुन आसुरिक संपदा के बारे में सुन के और कहीं ना कहीं हिल गए। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक, बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय है हमारे लिए 16वां अध्याय। हमें समझना चाहिए कि कहां पर हम फंसे हुए हैं। हम तो अपने को बड़ा अच्छा समझते हैं सब लोग, और हैं भी अच्छे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कितने कितने दोष भरे पड़े हैं, वो एक एक करके भगवान ने गिनाए हैं वहां पर। 1 2 3 4 काउंट कर लीजिए और देख लीजिए कि आप में से कितने हैं, किस डिग्री पर हैं। हर एक दोष को अगर हम 0 to 10 के स्केल के ऊपर मेजर करें तो वेयर डू वी लैंड अप। सबको अगर हम इक्वल वेटेज दे दें वहां पर, भगवान ने जितने दुर्गुण गिनाए हैं असुरों के और दैवी संपदा वालों के जितने गुण दिखाने हैं, उसको भी अगर हम 0 to 10 के स्केल पे अपने को जज करें तो हमें देखना चाहिए वेयर डू वी लैंड अप, कहां पर हैं हम लोग। तो जब अर्जुन को अपने मन में यह संशय हो गया कि कहीं मैं आसुरिक संपदा लेकर तो पैदा नहीं हुआ,
तो भगवान ने उन्हें कहा मां शुच, चिंता मत कर, तू तो दैवी संपदा वाला है, ये मैं जानता हूं। तब अर्जुन को शायद जान में जान आई होगी। तब अर्जुन ने सोचा होगा, हाँ नाउ इट इज ओके, नाउ इट इज ओके। क्योंकि इतनी सारी संपदाएं हैं, आसुरिक संपदाएं, कि भगवान उनका वर्णन करते हुए रुके ही नहीं, करते चले गए। और हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है वो सब, हम लोग वहां पर ही उसको श्रवण करेंगे डिटेल में। तो अभी तो हम यहां पर आसुरिक संपदा में थोड़ा सा उलझ गए। अब हम आते हैं राक्षसी संपदा पर। राक्षसी प्रकृति, राक्षसी स्वभाव क्या है? राक्षसी स्वभाव है जब हमारा स्वार्थ सिद्ध होने में बाधा आती है, अथवा बिना कारण ही। जब हमारा स्वार्थ कोई सिद्ध हो रहा है और उसमें जब बाधा आती है, तो अन्यथा बिना किसी कारण के ही दूसरे से द्वेष करना और उसका अनिष्ट करना, उसका नुकसान करना, क्रोध के वशीभूत होकर। यहां पर क्रोध की प्रधानता है। यहां पर क्रोध, दूसरे को कष्ट देते हैं हम, चाहे अपना फायदा हो या ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बिना किसी अपने फायदे के भी दूसरे को कष्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसको कहा गया है भगवान ने आसुरी स्वभाव, राक्षसी स्वभाव। जो बताया गया राक्षसी स्वभाव कौन था? रावण राक्षस था। रावण को बताया गया, रावण लोभी भी था, कामनाएं वासनाएं भी थी, सब चीजें थी उनके अंदर। तो यहां बता रहे हैं भगवान कि राक्षसी स्वभाव वो है जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो या ना हो, दोनों स्थिति के अंदर ही वो व्यक्ति जो है दूसरे को अनिष्ट करता है और क्रोध के वशीभूत रहता है। दूसरे को हानि पहुंचाना, यही है राक्षसों का स्वभाव। तो आसुरिक स्वभाव का कारण है कामना और लोभ, और राक्षसी स्वभाव का कारण है क्रोध और ईर्ष्या, हठ करना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, अनिष्ट करना, दूसरे के शरीर को पीड़ा पहुंचाना, उसका अनिष्ट करना, कारण क्रोध। तो क्रोध के कारण जब कोई स्टेप लिया जाता है तब वो राक्षसी स्वभाव कहा जाता है। अब तीसरा बता रहे हैं मोहिनी स्वभाव। मोहिनी स्वभाव में थोड़ा सा अंतर है। यहां पर ना तो किसी से, ना तो अपना स्वार्थ है, ना किसी से ईर्ष्या है, ना बैर है, तो भी केवल अज्ञान है, मूढ़ता है, मूढ़ता, स्टूपिडिटी, बेवकूफी, नासमझी, अज्ञान। घोर अज्ञान के कारण हमें यह नहीं मालूम कि क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध ही नहीं है, और बिना कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध हुए हम दूसरे को हानि पहुंचाते हैं या कष्ट देते हैं। आसुरिक प्रवृत्ति के अंदर, आसुरिक स्वभाव के अंदर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हम लोग कष्ट पहुंचा रहे थे। राक्षसी में हम लोग क्रोध के वशीभूत होकर दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे थे बिना किसी द्वेष के। और मोहिनी में ना तो अपना स्वार्थ है और ना द्वेष है, मोहित है बस। तो मोह के कारण जो है दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध खत्म हो गया है। हो सकता है ज्ञानी व्यक्ति हो, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति भी मोह को प्राप्त होता है, क्योंकि शास्त्र ही तो मोहिनी विद्या सिखाते हैं। मोही विद्या है शास्त्रों में। शास्त्रों को समझना इतना आसान नहीं है। जब तक हम गुरु परंपरा से उसका श्रवण नहीं करते तब तक हमको शास्त्रों का अर्थ ही समझ में नहीं आता है। तो ये जो मोह है इसका कारण भी है हमारा तमोगुण, क्योंकि मोह तमोगुणी वृत्ति है एक। भगवान ने 14वें अध्याय में बताया ही है यही कि मोह जो है वो तमोगुणी वृत्ति है। 17वें श्लोक में बोला था भगवान ने, प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानम एवच। 3 चीजें बताई तमोगुण में, प्रमाद, मोह और अज्ञान। अज्ञान के कारण ही मोह होता है। अर्जुन यहां पर अभी मोहित हैं,
उनको कर्तव्य ज्ञान, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध करें नहीं करें। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अज्ञान। तो भगवान उनको यहां पर उसी तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं ना, जिससे उनका मोह शांत खत्म हो जाए। तो 10वें अध्याय के बाद ही भगवान के और अर्जुन कह देंगे कि हां, मेरा मोह समाप्त हो गया। ही विल एक्नॉलेज इट, वो स्वीकार करेंगे अर्जुन वहां पर। तो 10वें अध्याय के बाद 11वें अध्याय का जब प्रारंभ होता है तो अर्जुन ने बड़ा स्पष्ट रूप से बोला कि हां भगवान, अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार का मोह नहीं रह गया है, मैं अब मोह से मुक्त हो चुका हूं। तो ये मोहनी स्वभाव जो है, इसका कारण है हमारा तमोगुणी वृत्ति, क्योंकि तमोगुण के ही 3 गुण हैं ये, प्रमाद, मोह और अज्ञान। और इससे पहले भी भगवान 13वें श्लोक में बोल रहे हैं वहां पर, तमसी एतानि जायंत, वो अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच। जब हमारा तमोगुण बढ़ता है तो हमारे अंदर ये बातें होती हैं, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च। अप्रकाशो का मतलब अंतःकरण के अंदर अंधकार हो गया, यानी कि ये ज्ञान खत्म हो गया कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। और अप्रवृत्ति का मतलब प्रमाद, व्यर्थ की चेष्टाएं करेंगे। प्रमाद का मतलब होता है जो काम व्यर्थ है, बिल्कुल चेष्टाएं, ऐसी चेष्टाएं जो बिल्कुल व्यर्थ हैं, जैसे गॉसिपिंग करना, मूवी देखना, ये सब प्रमाद है। ये सब प्रमाद के अंदर आता है। जो हम टाइम पास करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मनोरंजन, वो सब प्रमाद है। ये हमारा, ये तमोगुण है। तो बोल रहे हैं कि प्रमाद, और आगे बोल रहे हैं क्या है, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच। मोह यहां पर भी कहा ना। तो मोह का मतलब है जब उसको सद असत का ज्ञान नहीं है, तभी मोहित हो जाता है व्यक्ति। यही है आसुरिक स्वभाव, यही है हमारी 3 प्रकार की प्रकृतियां, आसुरिक, राक्षसी और मोहिनी। श्रिता का मतलब है आश्रय लेना। तो इस प्रकार के जो 3 स्वभाव हैं, ये दुष्ट स्वभाव कहें हम इसको, तो इनको छोड़ने की चेष्टा न करना और इनको ठीक समझ के इन्हीं में इनको पकड़े रहना। देखिए, भगवान ने हमको बुद्धि तो दी है, हम लोग ये तो सोच सकते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं है, जनरली स्पीकिंग। लेकिन यदि हम इन भावनाओं को ही, इसी प्रकार के स्वभाव को पकड़े रहें, तो यही है श्रिता, आश्रय लेना। हमें मालूम है कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं, तो भी हम लोग गलत करते हैं, गलत स्वभाव का आश्रय ले रहे हैं। तो इस प्रकार के स्वभाव का आश्रय लेना। अब यह नहीं कि अगर हमारा ऐसा स्वभाव है तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने का तो भगवान ने हमको अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दी है। हमको स्वतंत्रता दी है कि हम अपने जीवन में निश्चय कर सकें कि क्या हम अपना स्वभाव परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। भगवान हमें इतनी सारी बातें इसीलिए तो बता रहे हैं कि तुम जाओ गुरु के पास, साधु के पास जाओ, वही तुम्हारा स्वभाव ठीक करेंगे। मनोव्यासंग मुक्ति भी, वो तुम्हारा जो मन का व्यासंग है, आसक्ति है संसार के अंदर, वही अपनी उक्ति भी, अपनी वाणी के द्वारा तुम्हारा वो मुक्त कर देंगे। मनोव्यासंग मुक्ति भी। संत एवास्य छिंदंती, संत लोग जो हैं इसको छिंदन कर देंगे, इसका छेदन कर देंगे। इस मन की जो आसक्ति है अपने स्वभाव के प्रति, इसका छेदन कर देंगे। मनोव्यासंगम उक्ति भी, अपनी वाणी के द्वारा। उनकी वाणी में इतना बल है। वाणी में उनकी बल कहां से आया? वाणी में उनकी बल आया उनके आचरण से, क्योंकि वो भगवान का भजन करते हैं। यदि भगवान का भजन करते हैं तभी हमारी वाणी में ओज आएगा, तभी हमारी वाणी के अंदर तेज आएगा, तभी वो वाणी जो है कुछ आगे प्रभाव छोड़ सकती है, वरना था कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन, नथिंग। तो हमको अपना स्वभाव खुद ही बदलना है, स्वयं, कोई और नहीं बदलेगा आकर। लेकिन इच्छा करनी होगी, संग करना होगा, साधु संग करना होगा नियमित रूप से। यही है 3 प्रकार के स्वभावों की चेष्टा को, 3 प्रकार का जो स्वभाव है इसको पकड़े रहना ही है, इसका आश्रय लेना। तो इन तीनों स्वभाव के मूल में क्या है? इन तीनों स्वभाव के मूल में है आसुरिक स्वभाव।
जिसका कारण है कामना। जब तीसरे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि व्यक्ति यह जानते हुए भी कि वो पाप कर्म कर रहा है, अनिच्छा पूर्वक पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो रहा है, अत केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष, 36वां श्लोक। तो भगवान ने एक कारण बताया था उसका, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये जो कामना है और क्रोध है, यही है जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले हैं। ये व्यक्ति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। विद्धि एनम यह वैरिणम, इसको तू शत्रु समझ। ये कामनाएं और काम और क्रोध जो हैं, तो यदि हम कामनाओं की प्रधानता है तो आसुरिक प्रवृत्ति होगी, क्रोध की प्रधानता है तो राक्षसी होगी, और मोह की प्रधानता है तो मोहिनी होगी। तो काम और क्रोध ये बेसिक हैं और यही नरक के द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, आगे बताएंगे भगवान। तो जहां कामना होगी वहां क्रोध होगा, क्योंकि जो भी उस कामना को पूरी करने में बाधा डालेगा, हमको क्रोध आएगा ही आएगा, हम उसे रोक नहीं सकते। कामात क्रोधो विजायते, 62वें श्लोक में बोला है भगवान दूसरे अध्याय में। और जहां क्रोध आएगा वहीं पर हमारे को मोह हो जाता है, हमारा जो विवेक है वो हरण हो जाता है, सम्मोह हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया भगवान बहुत पहले समझा आए हैं हमको दूसरे अध्याय में। 63वें श्लोक में बोला क्रोधात भवति सम्मोह। तो काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है। और यहां पर वही बात भगवान बता रहे हैं, काम, क्रोध और मोह। तो काम का मतलब है आसुरिक प्रवृत्ति, क्रोध का मतलब है राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसी स्वभाव, और मोह का मतलब है मोहिनी प्रवृत्ति, मोहिनी स्वभाव। ये लिंक्ड है पूरा तीनों का एक ग्रुप है, काम, क्रोध और मोह। और 6 हमारे जो शत्रु हैं वो भी तो यही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो इसमें भी आ गए काम, क्रोध, लोभ और मोह। काम और लोभ का तो आपस में बड़ा जबरदस्त उनका जोड़ा बना हुआ है, रजोगुण है ना ये। कामना पूरी हो जाती है तो लोभ आ जाता है, और कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। तो काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है और काम से ही लोभ उत्पन्न होता है, और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और स्मृति विभ्रम बुद्धि नाशात, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ये हमारे पतन का सीक्वेंस बताया था भगवान ने। हाउ डू वी फॉल इन दिस वर्ल्ड, हमारी बुद्धि का नाश कब होता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश कब हो जाता है। जब उसका रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, रैम उसका जब क्रैश हो जाता है तो हमारी जो कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर, वो क्रैश हो जाता है। दैट इज हाउ इट इज देयर। तो ये जो सम्मोह है, ये क्रोध के अतिरिक्त लोभ से भी हो सकता है, और यही हमारे विनाश का कारण बनता है। तो यदि आसुरिक प्रवृत्ति नहीं है तो फिर राक्षसी और मोहिनी भी नहीं होंगी। तो हमको सावधानी रखनी है कि हमको आसुरिक प्रवृत्ति से छुटकारा पाना है। इसीलिए भगवान ने वहां पर डिटेल में आसुरिक प्रवृत्ति की बात की है, क्योंकि जो आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं वे नरक में जाते हैं। 16वें अध्याय में भगवान ने 20वें श्लोक में कंक्लूड करते हुए बोला, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो याति अधमाम गतिम। कितने दुख के साथ बोल रहे हैं भगवान, अधमाम गतिम। उनको मैं पशु पक्षी और कीट पतंग की योनि देता हूं। जो लोग बार बार आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, प्रत्येक जन्म में वो असुर बनते हैं, अर्थात अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं, वासनाएं से लिप्त रहते हैं, और मुझको तो प्राप्त करते नहीं, इसीलिए मैं उनको बार बार अधम गति के अंदर डालता हूं। मतलब आसुरिक प्रवृत्ति होने के बाद भी यह संभावना है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें। तभी तो भगवान ने कहा, या माम अप्राप्य एवं कौन्तेय, हे कौन्तेय मुझे प्राप्त ना करके, यानी कि संभावना है। अगर हम साधु संग करेंगे तो संभावना है। बड़े बड़े असुरों का ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा गया है, किस प्रकार से वो भगवान के भक्त बन गए हैं, जो असुर लोग हैं,
केवल साधु संग के प्रभाव से। तो संभावना होने के कारण ही भगवान कह रहे हैं मां अप्राप्य